अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम डोमेन और रेंज मालूम करना सीखेंगे किसी भी फंक्शन की। उसके साथ में फंक्शन के ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पहले 4 पार्ट सोल्व करेंगे। फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी है, इसको एक मरतबा फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। आपको बताया था कि फ़ंक्शन दरअसल दो सेट्स के दरमियान एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, उन सेट्स को हम आमतौर पर एक्स और वाई का नाम देते हैं। इसको रिलेशन बोल लें, रूल कह लें, कोरेस्पोंडेंस कह लें, एक ही बात है। फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स को वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ मिलाता है। इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। देखिए, नोटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई और इसको हम लिखते हैं वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, इसमें जो आमतौर पर ये जो एक्स सेट है जहाँ से ये एलिमेंट आ रहे होते हैं, इनपुट्स इनको कहते हैं या इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इनकी जो कलेक्शन होती है, ये यूँ समझिए कि जो पहला सेट है ये डोमेन कहलाता है। ठीक है, हमने इसको इनपुट कहा था ना, एक्स को क्या कहा था? दिस इज़ इनपुट। और जब आप इनपुट करके फंक्शन उस पर प्रोसेस करेंगे तो आपके पास वाई जो है वो आउटपुट आता है। इनपुट वाले सेट को हम डोमेन कहते हैं। इनपुट वाले सेट को डोमेन कहा जाता है। जबकि जो इनपुट को पुट करने से, इन नंबर्स को पुट करने से एक्स वैल्यू से जो वाई वैल्यूज आती हैं, इस कलेक्शन को रेंज कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने फंक्शंस की डोमेन और रेंज पर्टिकुलरली फाइंड करना सीखनी है। ठीक है, बाकी बात जरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो फिर करते हैं। इसके साथ साथ ग्राफ क्या होता है? ग्राफ को सादा अल्फाज में यूँ समझिए कि किसी भी फंक्शन की तस्वीर होती है, उसकी पिक्चर होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, आपके पास फंक्शन है ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है। इसमें ग्राफ बेसिकली कलेक्शन होती है उन तमाम पॉइंट्स की जो कि इस फंक्शन को इसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। इसको ये उसने मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर्स हैं। कौन से वाले? जो कि इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आसान होती जाएंगी। इसमें एक्स नंबर जो है ये डोमेन है फर्स्ट वाला, वाई वाला जो है वो रेंज कहलाता है। ठीक हो गया? तो ओके, अब हम ज़रा क्विकली ये बात कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी कर्व गिवन हो, कोई ग्राफ गिवन हो, उसको देख के कैसे पता चलाया जाए कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। ठीक है, लाजमी तो नहीं आपके पास सभी रिलेशन, हमने कहा था ना फंक्शन नहीं होते, उन पर अगर कोई ख़ास कंडीशन सेटिस्फाई करे, दो कंडीशन, तो फिर फंक्शन बनते हैं। ग्राफिकली ये बात कैसे पता चलेगी? ये 4 एग्जांपल्स गिवन है। इसको नाम दिया जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। शायद ये लिखा हुआ है, दिस इज़ वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपने क्या करना है, अपने प्लेन के अंदर वर्टिकल लाइंस लगानी है। अगर तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, जैसे पहले ग्राफ में देखें सिर्फ इस पॉइंट पर टच कर रही है, इस सूरत में हम कहेंगे कि यस, इसके पीछे जो भी एक रिलेशन है वो फंक्शन है दरअसल, यानी ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है, आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, वर्टिकल में वाई लिया हुआ है। एक एक्स के लिए एक वाई आ रहा है। ठीक है, सेकंड पे आ जाएं, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन जो है ये फंक्शन को एक जगह पे टच कर रही है, मतलब ये भी फंक्शन का ग्राफ है। एक्स वैल्यू, एक एक्स वैल्यू के लिए एक वाई वैल्यू आ रही है, इस एक्स वैल्यू के लिए ये वाई वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आप थर्ड पे चलते हैं तो आपने देखा कि वर्टिकल लाइन दरअसल इस कर्व को दो जगहों पे टच कर रही है, तो ये फिर फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को के अगेंस्ट है। एक एक्स वैल्यू थी जबकि उसके लिए दो वाई वैल्यूज़ आ गई हैं, फंक्शन दो आउटपुट कर रहा है, तो ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। हाँ, रिलेशन ज़रूर होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर भी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एक्स वैल्यू के लिए ये दो से भी ज़्यादा तीन जगहों पर टच कर रहा है। ये देखिए ज़रा, देखें, अब आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ ना तो बिल्कुल एक जगह पर टच कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आपने हर पॉइंट पर वर्टिकल लाइन लगा कर देखनी है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर भी आपको ऐसा मिले कि जहाँ पर एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट आ रही है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, इसी ग्राफ के कुछ हिस्सों में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, लेकिन
यहाँ पर जैसे हमने वर्टिकल लाइन लगाई तो ये 3 हिस्सों पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक एक्स के लिए 3 वाई वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि फंक्शन की डेफिनेशन का को निगेट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक हो गया, ऑलराइट। अब हम बात चलें क्विकली कर लेते हैं किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रा कैसे किया जाता है। देखिए वैसे तो इसका प्रॉपर मेथड है, लेकिन अभी के लिए हमने अपनी आसानी के लिए क्या करना है, आपने कुछ ना एक्स वैल्यूज़ ले लेनी है उसकी डोमेन से, ठीक है। फंक्शन की डोमेन से कुछ एक्स वैल्यूज़ ले लेनी है, उनको हम x1 का लेट्स से नाम देते हैं, x2 ले लें, x3 ले लें एंड सो ऑन, 4-5 जितनी आसानी से ले सकते हैं। उनके मुताबिक आप फिर फंक्शन को एवेल्यूएट करें। x1 पर फंक्शन होगा लेट्स से y1, फिर y2 होगा, y3 होगा, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर पेयर्स आ गए, x1 कोमा y1, x2 कोमा y2, x3 कोमा y3। ये 3-4-5 जितने भी आपने फाइंड किए हैं, टेबल बनाया है, आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट ग्राफ तो नहीं होगा, इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए हमने यही सीखना है, ठीक है। चलें जी क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। देखें मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस से होती है। अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझ लगा तो बेफिक्र हो जाएं, जैसे ही आप क्वेश्चंस करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, आगे चलते जाएंगे, चीज़ें आपकी खुद से अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, ठीक है। तो खाली सुनने से बात को हो सकता है बाजू का चीज़ें समझ आ जाएं, लेकिन एक्चुअली में वो थोड़ी देर के लिए होती हैं। जब तक आप करेंगे नहीं, चीज़ें आपको नहीं समझ लग सकती, ठीक है। तो लें जी, हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। वाई कह लें, जी ऑफ एक्स कह लें, एक ही बात है। इस मरतबा फंक्शन को g से रिप्रेजेंट किया गया है। फंक्शन सिंपल सा है, 2x माइनस 5। देखें ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शंस, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टाइप्स हैं कुछ फंक्शंस की, नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी उन पे। अभी के लिए बस इतना याद रखें, जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 आ जाए ना, उससे कहते हैं लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी लाइन होगी, कोई उसमें कर्व्ड चीज़ें नहीं होंगी, सीधी लाइन, ठीक है। और सीधी लाइन को आप जानते हैं, हम प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। आप उन दोनों को मिला दें तो वो लाइन बन जाएगी। इस पर मैं बाद में आता हूँ, अभी हम फाइंड करते हैं इसकी डोमेन। देखें डोमेन के लिए आपको ना 2-3 बातों का बस ख्याल करना है, और वो 2-3 बातें ये हैं। अगर आपका फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, सम लेट्स से मैं इसको क्या कहूँ, एफ और एच कह देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ रहा है, तो आपने केयरफुल रहना है। केयरफुल इसलिए आपने वो नंबर्स देखने हैं जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सिफर हो रहा हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सिफर हो जाए तो ओवरऑल वो फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाता है। मिसाल के तौर पर 1/0 क्या है, दिस इज़ अनडिफाइंड। इनफैक्ट एनी नंबर ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। तो जब भी फ्रैक्शन में आ जाए फंक्शन, तो आपने डिनोमिनेटर के ज़ीरो होने से बचना है, एक ये केस है। जबकि दूसरा ये है, जब आपके फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए, जो कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर चूँकि हम जानते हैं अगर नेगेटिव आ जाए ना तो ये रियल नहीं रहता, तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव से बचना है। बट हमारे इस फंक्शन में ना तो स्क्वायर रूट है ना फ्रैक्शन है, दिस इज सिंपल अ लीनियर फंक्शन। इसमें आप x की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर लेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आएगी। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ बेसिकली दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो कि रैशनल हों या इर्रेशनल हों, ये फर्स्ट ईयर में आप सीख चुके हुए हैं बहरहाल। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। या इसको आप आर भी लिख सकते हैं, थोड़ा ये स्टाइलिश सा आर लिख सकते हैं, या इसको इंटरवल फॉर्म में -∞ से +∞ ये भी लिखा जा सकता है। देखिए ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, आमतौर पर इनपुट का एक्सिस होता है बेसिकली, ये इसको वाई एक्सिस कहते हैं। खैर, तो ये नेगेटिव मोस्ट जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट है वहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, हम आमतौर पर यही कहते हैं इसको। और मोस्ट राइट पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। तो अगर आप यहाँ से -∞ से +∞ ले लें तो ये पूरी रियल लाइन बन जाती है। और ये जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओपन। ओपन का मतलब है एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, दरमियान वाले सारे नंबर्स इंक्लूड हैं,
ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का तो हमें पता ही नहीं ना एक्चुअल में ये क्या है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, इस वजह से यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। इसके बरक्स एक होती है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज का मतलब है, लेट्स से मैं 1 से 2 लगाता हूँ, इसका मतलब है 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, इनके दरमियान भी जो इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो खैर अभी के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। देखें, रेंज इसकी बिल्कुल सिंपल है। आपने कहा कि डोमेन तो इसकी है तमाम रियल नंबर्स, अब रेंज होती है तमाम पॉसिबल आउटपुट का सेट। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो आंसर में कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, ऐसे ही है। एक्स को आप 0 लगाइए, सारा 0 होके -5 बचेगा। 1 लगा लीजिए, -3 आ जाएगा। 2 लगा लीजिए, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लगाएं, कोई और रियल नंबर आपके पास आ जाएगा। तो इस केस में फिर जो रेंज बनेगी इस फंक्शन की जो रेंज बनने वाली है वो भी तमाम रियल नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिखिए, आर लिख लें, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डोमेन और रेंज। पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था। याद रखिए, कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए उसकी डोमेन और रेंज हमेशा कंप्लीट रियल लाइन होगी, राइट। और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछा भी जा सकता है। ओके, अब बारी आती है इसके ग्राफ प्लॉट करने की। उसके लिए मैंने आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, आपने एक टेबल बना लेना है। लें जी, एक हॉरिजॉन्टल टेबल हम फॉर एग्जांपल बना लेते हैं। पहली रो में मैं इसकी x वैल्यूज़ ले रहा हूँ, दूसरी में y वैल्यूज़, या फिर इस केस में वो है g ऑफ x। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ x की वैल्यू -1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, या आई थिंक मुझे -1 से नहीं, 0 से स्टार्ट करना चाहिए। 0 पुट करेंगे x में तो 2 × 0 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, इसी तरह जब आप इसमें 1 पुट करेंगे x की जगह पर, 2 × 1 इज़ 2, -5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। आगे चलते जाएं, इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4, 4 - 5 इज़ -1। फिर 3 लगा के देख लें। वैसे तो हमें 2 ही ज़रूरत थी इस केस में, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है। 3 लगाएंगे तो हमारे पास बनेगा 6 - 5 इज़ 1। मेरे ख्याल में इतनी ही काफ़ी है, +1 है। ठीक है, एक मिनट ज़रा बाकी का हम अरेज कर देते हैं। लें जी, अब ये नंबर्स आपके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कहाँ लाई कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, 1 2 3 4। इसके मुताबिक हम y वैल्यूज़ भी लगा लेते हैं। क्योंकि y नेगेटिव में आ रही हैं तो नीचे की तरफ होंगी, ऊपर की तरफ होती हैं पॉजिटिव में। x जो है वो राइट पे पॉजिटिव, लेफ़्ट पे नेगेटिव होता है। तो ये -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा एक्सटेंड मज़ीद कर देते हैं, लेट्स से दिस इज़ -5। ठीक है, अब देखिए किन किन पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। 0 पे -5 आ रही है, मतलब ये x 0 था, यहाँ पर -5 आ रही है। उसके बाद 1 पे -3 आ रही है, 1 था, यहाँ पर ये देखिए -3 आ रही है। 2 पर -1 आ रही है, ये 2 है और दिस इज़ -1। उसके बाद 3 पर +1 आ रही है, मतलब ये 3 पर जब आप लगाएंगे तो ऊपर की जानिब +1 आ जाएगी। कुछ यहाँ पर इन सब को आपने अब ज्वाइन कर देना है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मे भी थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन बल्कि ठीक है, ठीक बन रही है। लें जी, ये आपके पास इस फंक्शन का एग्जैक्ट ग्राफ आ चुका है। यही काम करना है इन क्वेश्चंस में, डोमेन और रेंज मालूम करनी है और उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करना है। लें जी, सेकंड पार्ट आ गया। और इसमें हमारा जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। पहले भी बता चुका हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना नेगेटिव आ जाए तो वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ना सिर्फ -1 बल्कि माइनस में कोई भी नंबर आ जाए तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो डोमेन फाइंड करने का तरीकाकार इस केस में फिर ये होगा कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, हमें चूँकि ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, हमें वो x चाहिए जिनके लिए इसका आंसर पॉजिटिव आए, या 0 भी आ सकता है। तो आपने इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट कर देना है, दैट्स इट। इसके अंदर जो भी कुछ पड़ा होगा आपने इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लगा देना है।
जब ये न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, सिंपल, ये एक इनइक्वालिटी है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4। इसको खैर सॉल्व करने के हैं तरीके, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हैं। देखें, थोड़ा माइंड यूज़ करें। मैं x की कौन सी वैल्यू लूँ, उसका स्क्वायर करूँ, आंसर 4 से बड़ा है। दोबारा सुने, x की कौन सी वैल्यू लेकर उसका स्क्वायर लूँ, आंसर 4 से बड़ा आए। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं चले आपको यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये आपके पास एक्स एक्सिस पर दिस इज़ 1 2 3 4 एंड इसी तरह से सो ऑन, और कुछ मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ मैंने x वैल्यूज़ ली हैं। अब आप अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं x की जगह पर, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4। एंड यस, दिस इज़ ट्रू, 4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4। बिल्कुल ठीक है, 2 लगाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं जी, ये तो बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है 1 इसकी डोमेन में नहीं आ सकता, क्योंकि 1 पुट करने से आपकी ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर सिफर लगाता हूँ x की जगह पर, तो वो बनेगा सिफर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4। सिफर स्क्वायर सिफर होता है, तो क्या ये ट्रू है बात, 0 4 से बड़ा होता है? नहीं, ये हम जानते हैं कि ये बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो 0 भी फिर इसकी डोमेन में नहीं आएगा। 2 के लिए हमने देखा आ जाएगा, जबकि अगर -2 की बात की जाए, -2 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4। -2 का स्क्वायर होता है +4, दिस इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4। यस, ये ठीक है, 4 और 4 इक्वल है ना, तो ये इक्वलिटी रिप्रेजेंट करती है कि इक्वल है ये। तो इसका मतलब है -2 भी लगाया जा सकता है। तो इससे हमें ये पता चला कि आपने 2 से बड़े नंबर्स और -2 से छोटे नंबर्स इसकी डोमेन में आएंगे। यानी यहाँ से देखा जाए तो 2 के बाद में और -2 से पीछे ये नंबर्स हैं जो इसकी डोमेन में आएंगे। अब इसको लिखना कैसे है, डोमेन ऑफ द फंक्शन g इज़ बेसिकली फ्रॉम -∞ से लेकर -2 तक, और ये है क्लोज इंटरवल। इसका ले लें यूनियन, क्योंकि दरमियान से ही थोड़ा सा हिसाब ने माइनस करना है ना, ख़त्म करना है, तो यूनियन लेके इनको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद है 2 से +∞ तक। लें जी, दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी पूरी रियल, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, पूरी रियल लाइन उसमें से माइनस कर दें, ये नोटेशन है माइनस की, माइनस कर दें -2 से लेकर 2 तक, और इस मरतबा आएगा ओपन, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, -2 हमें चाहिए, तो माइनस करेंगे, -2 को निकाल के तो हमारे एक्चुअल डोमेन में -2 आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ लगी तो आप फर्दर पूछ भी सकते हैं। तो ये आ गई इसकी डोमेन। अब बारी आती है इसकी रेंज की। देखें, रेंज के लिए ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और हमें पता है स्क्वायर रूट का आंसर किसी सूरत भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेके देख लीजिए, मैं आपको कुछ ले भी देता हूँ यहाँ पर, 4 का ले लें, आंसर 2 आ जाएगा। आप 9 का स्क्वायर रूट करें, आंसर 3 आ जाएगा। किसी पॉइंट में नंबर का कर लें, हमें वो पता तो नहीं होगा एग्जैक्टली, कैलकुलेटर खैर कैलकुलेटर से फाइंड तो कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 2 का कोई 1 पॉइंट, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 4 कुछ समथिंग आ जाएगा। बहरहाल बात का एंड यही है कि नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यू लगा लें, आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। इसका मतलब है फिर सीधी सीधी इसकी जो रेंज बनेगी वो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। पॉजिटिव में भी बल्कि ज़ीरो तो खैर पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन ज़ीरो भी आ सकता है। कैसे, आप -2 पुट करें या 2 पुट कर लें, 4 आ जाएगा, 4 -4 सिफर हो जाएगा। तो सिफर से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये इसकी आएगी रेंज। एक और तरीका भी है बाय द वे रेंज फाइंड करने का, आप अपनी डोमेन के एंड पॉइंट्स पुट कर लें। एक तरफ है -∞, -2 लगा लें, 2 लगा लें, इन्फिनिटी लगा लें। ये भी बहरहाल एक तरीका है रेंज मालूम करने का। आपको रेंज के एंड पॉइंट मिल जाएंगे डोमेन के एंड पॉइंट से, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप वैसे ही करते जाएं। आप रीजनिंग लिख सकते हैं, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज़ वाई रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 0 to +∞।
ठीक है। बाकी दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। तो बहरहाल जी इसकी रेंज भी हमें मिल गई। अब ग्राफ की बारी आती है। ग्राफ के लिए हमें चाहिए टेबल। टेबल में हम कुछ रेंडमली एक्स वैल्यूज़ लेंगे, उसके मुताबिक हम वाई वैल्यूज़ फिर फाइंड करेंगे, और एक्स वैल्यूज़ हम अपनी डोमेन से पिक करेंगे। डोमेन के बाहर तो हम जा ही नहीं ना सकते, यानी 2 से बड़ा नंबर ले सकते हैं और -2 से छोटा ले सकते हैं। तो मैं कौन से नंबर ले रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं ले रहा हूँ -4, देन -3, -2, उसके बाद +2, +3 एंड +4। लें जी ये कुछ नंबर्स मैंने ले लिए। अब जब इसमें मैं -4 पुट करूँगा ना, तो -4 का स्केयर होता है 16, -4 करेंगे तो √12 आंसर आ जाएगा, √12 आ जाएगा। ठीक है। 3 लगाऊंगा, उसे भी देख लेते हैं। देखें -3 का स्केयर 9, 9 - 4 5 और √5 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद -2 लगाऊंगा तो 0 आएगा, 2 से भी 0 आएगा, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। 4 - 4 0 हो जाएगा। 3 4 से भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्केयर आ रहा है ना। 3 का स्केयर 9 करें, -4 करें फिर 5 आ जाएगा। 4 का स्केयर 16, -4 करें फिर 12 आ जाएगा। तो लें जी √5 और √16। अब आपने जो एक छोटा सा काम करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। √5 जो है ये कोई 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सी वैल्यू है, शायद 2 3 या कुछ भी आएगा, पर 2 से बड़ी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है। √12 का आंसर जो है ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई भी नंबर, और इसी तरह यहाँ पर भी इन सबको हम मिला देंगे सिंपली। मैं वाई एक्सिस पर भी नंबरिंग कर देता हूँ। लेट्स से ये 1 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। 2 पर 0 वैल्यू आ रही है, मतलब 2 पर फंक्शन यही रहेगा। -2 पर भी 0 आ रही है। 3 पे क्या आ रही है? 3 और -3 दोनों पे √5 आ रहा है, जो कि 2.2 है। ये 2 है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर 3 पे, यहाँ पे। ठीक है। और लेफ़्ट साइड पर भी एग्जैक्टली यहीं पे आएगा। 4 पुट करने से 3 पॉइंट समथिंग आया। 3 ये है, 4 ये है, इनके लिए इनसे लाइन बनती है ये वाली, पॉइंट सॉरी बनता है ये वाला। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर भी एग्जैक्टली सेम जगह पर आएगा। तो जनाब इन सबको मिला दीजिए। लें जी, ठीक है। कुछ ग्राफ का पोर्शन बनेगा राइट साइड पे, बाकी का बनेगा लेफ़्ट साइड पे। ये ग्राफ है आपके गिवन फंक्शन का। ठीक है। यहाँ से भी डोमेन और रेंज बताई जा सकती है। एक्स एक्सिस पर आपके पास 2 से बड़े और -2 से छोटे नंबर्स आ रहे हैं। रेंज आपकी होती है वाई वैल्यूज़, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखें 0 से बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। हमने यही चीज़ तो लिखी थी रेंज के लिए। 0 से नीचे आपका ग्राफ जा ही नहीं रहा। ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थोड़ी सी स्पीड तेज़ करते हैं ज़रा। x+1 है, हम जानते हैं इसके रूट के अंदर है, तो x+1 हमें पॉजिटिव चाहिए, या 0 भी हो जाए कोई मसला नहीं है। इसको >= 0 रखें। अब ये 1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, या दोनों तरफ -1 करें, तो ये बनेगा x इज़ >= -1 एंड वेरी सिंपल, दिस इज़ अ डोमेन। ठीक है। ये क्या कह रहा है? -1 से बड़े नंबर्स। तो डोमेन कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के कई एक तरीके हैं, आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। इंटरवल में लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए जी -1 से लेकर +∞ तक। ये है -1, ले जी दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। तो -1 के राइट पे रहना है आपने, लेफ़्ट पे नहीं आना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लेफ़्ट पे है -2, तो अगर मैं -2 यहाँ पर पुट कर भी लेता हूँ तो क्या बनेगा? -2 + 1 इज़ -1। ये तो प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से -2 नहीं पुट किया जा सकता। इनफैक्ट -1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं पुट किया जा सकता। ठीक हो गया। लें जी, ये आपके पास आ गई इसकी डोमेन। रेंज के लिए फिर से वही काम करेंगे। आपके पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो इस वजह से इसकी रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या फिर सॉरी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। या फिर आप अपनी डोमेन के एंड पॉइंट भी पुट करके देख सकते हैं। मसलन g(-1) करेंगे तो क्या बनेगा? -1 + 1 0 हो गया। फिर इन्फिनिटी लगा के देख लीजिए, g(∞) इज़ इक्वल टू, अगर चाहिए ऐसे फाइंड नहीं की जा सकती, लेकिन हमने चूंकि गेस लेना है, बहरहाल वो लिया जा सकता है।
इन्फिनिटी में कुछ ऐड करें, इसे कुछ सब्ट्रैक्ट करें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्क्वायर रूट लें ये फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ से रेंज आ गई, ठीक है। ये आउटपुट आ सकती है इसकी 0 और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। लें जी, दिस इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन g, ठीक है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव कहलाता है ना नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। इसलिए साथ में ये मेंशन करना ज़रूरी है, या फिर कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, एक ही बात है। बहरहाल जी, डोमेन और रेंज हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर से हमें वही सेम काम करना होगा। एक अदर टेबल बनाएं, कुछ 4-5 अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ ले लें और इसमें x वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, y वैल्यूज़ जो कि दरअसल g ऑफ x हैं। अब x वैल्यूज़ के लिए बस आपने ये एहतियात करनी है कि डोमेन के अंदर से पॉइंट लेने हैं, बाहर नहीं जा सकते इससे। तो आप पिक कर सकते हैं -1, 0, 1, 2, 3 चले जाएं, आगे जहाँ तक जाना चाहते हैं चले जाएं आप अपनी आसानी के लिए। अब फंक्शन में जब -1 लगाएंगे ना, मैं बल्कि फ़ंक्शन को दोबारा नीचे लिख देता हूँ। ले जी, फंक्शन है x+1 का स्क्वायर रूट। x की जगह पर -1 लगाएंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप x पे लगाएंगे 0 तो 0 + 1 1 बन जाएगा। x की जगह पर 1 लगाएंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद जब आप 3 लगाएंगे तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। लें जी, इन नंबर्स को बस आप ज्वाइन कर दें, ग्राफ आ जाएगा। तो -1 ये है 0, उसके बाद ये है +1, दिस इज़ लेट्स से +2, देन वी हैव 3। लें जी, y एक्सिस पर भी हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ठीक हो गया। अब -1 पर y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब यहीं पे रहेगा। x 0 लिया तो y 1 आ रहा है, ये x 0 है, ये y 1 है। लें जी, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। x आपने 1 लिया, y आ गया स्क्वायर रूट 2, 1 से थोड़ा सा ऊपर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अंदाज़ा नहीं लेना है ना। आपने x2 लिया, y स्क्वायर रूट 3 आ गया जो कि 1.7 होता है, आई थिंक कोई 1.7 के करीब होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। 3 लिया x, तो y2 आ गया, ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। लें जी, अब हम बारी है इन सबको ज्वाइन करने की। ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन हरगिज़ नहीं है, ये कर्व्ड फॉर्म में है, ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन के रूट ऑफ x+1। क्विकली आज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो वर्टिकल बार्स नज़र आ रही हैं दरअसल ये होती हैं एब्सोलूट वैल्यूज़। चले मैं पहले आपको एब्सोलूट वैल्यू की डेफिनेशन बता देता हूँ। x अगर मैं लेता हूँ ना, खाली x, इसका मतलब ये है कि आप इस x को एज इट इज़ लेंगे अगर ये पॉजिटिव है, इफ़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आपने नेगेटिव वैल्यू ली है। देखें, बिल्कुल सिंपल है, एब्सोलूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि कैलकुलेट कीजिए 1 की एब्सोलूट, तो ये 1 आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि -1 की एब्सोलूट कैलकुलेट कीजिए तो ये भी 1 आएगी। कैसे? आपने एक एक्स्ट्रा माइनस साथ लगा देना है, एक माइनस तो पहले ही था, एक एक्स्ट्रा लगा के +1 कर देना है। मैं आपको कहता हूँ जी आप फाइंड कीजिए -3 की एब्सोलूट वैल्यू, तो इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा माइनस लगाइए तो ये +3 बन जाएगा, और इसी तरीके से, ठीक है। तो एब्सोलूट वैल्यू को पता चल गया, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। नेगेटिव का भी आंसर वही आएगा, पॉजिटिव का भी वही आएगा, और ये इसकी डेफिनेशन है। अब यही डेफिनेशन हम इस पर अप्लाई करते हैं। ले जी, फंक्शन है हमारा x-3 की एब्सोलूट वैल्यू। ये एज इट इज़ आप कब लेंगे, इसको चूज़ करेंगे x-3 व्हेन एवर x-3 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। वही चीज़ है ना, x व्हेन x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ पर चूँकि x-3 था तो हमने वो लिख दिया। दूसरे हिस्सा इसका बनेगा -x-3, और कब होगा? व्हेन x-3 इज़ लेस देन 0। x-3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब है x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3, और इसका मतलब है x-3 का लेस देन का x इज़ लेस देन 3, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका सिंप्लीफाई हो गया। दरअसल ये एक नहीं, ये 2 ग्राफ बने हैं। 3 से बड़े नंबर्स के लिए x-3 बना है, और 3 से छोटे नंबर्स के लिए -x-3 बना है।
फॉर एग्जांपल जी 3 हमारा लेट से यहाँ पर आ रहा है 1 2 और 3, ठीक है। 3 से बड़े नंबर्स के लिए ये फंक्शन है, छोटे नंबर्स के लिए माइनस के साथ है, ठीक है। डोमेन इसकी आपकी तमाम रियल नंबर्स हैं, और ये इनफैक्ट जो आपने इनक्वालिटीज़ लिखी ना यही इसकी डोमेन भी है, ठीक है। उसने क्या दिया, 3 से बड़े नंबर्स भी आ जाएंगे, छोटे भी आ जाएंगे, यानी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो जनाब इसकी डोमेन लिखिए जो कि बनती है तमाम रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखें या आर ही लिख लें बल्कि आप, ठीक है। रेंज फाइंड करने के लिए चूँकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव किसी सूरत में नहीं हो सकता। तो सीधी सीधी इसकी रेंज यहाँ से आ रही है, आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। रेंज ये है इसकी डोमेन और रेंज। अब देखें x-3 को प्लॉट करना है और -x-3 को प्लॉट करना है, ये दो लीनियर फंक्शंस हैं जैसे पार्ट 1 में भी थे। इनका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और टाइम काफ़ी हो चुका है, चलें क्विकली वाइंड अप करते हैं इसको ज़रा। दो टेबल्स बना लें जल्दी से ज़रा। लें जी, एक टेबल x-3 के लिए और दूसरा माइनस के लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से ही, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक x-3 के लिए और दूसरा -x-3, ये वाला, उससे बनेगा 3 - x। जल्दी से ज़रा इसके लिए कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। x-3 डिफाइन है 3 से बड़े नंबर्स के लिए, तो इसमें आप ले लें 3 4 5, 3 ही काफ़ी हैं। और ये वाला डिफाइन है 3 से छोटे नंबर्स के लिए, तो आप इसके लिए ले सकते हैं 3 भी पिक कर सकते हैं, और इससे छोटे नंबर्स ले लें, लेट से 2 ले लें, 1 ले लें, 0 भी ले लें, ठीक हो गया। ऑल राइट, अब 3 जब इसमें x में पुट करेंगे 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे 4 - 3 1 आ जाएगा, 5 करेंगे 5 - 3 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 0, 2 पुट करेंगे तो 1, उसके बाद 1 पुट करेंगे इस x में, 3 - 1 2, 0 लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। लें जी, ये काफ़ी सारे पेयर बने हैं, 3, 0 4, 1 5, 2 एंड दीज, इनको मिला दें आपस में। देखें वाई एक्सिस पर भी हमें कुछ वैल्यूज़ लिख लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके। तो पहले तो मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, इसी तरह लेट्स से ये 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ठीक है। 3 पर आ रही है वैल्यू 0, 4 पे क्या आ रही है देखें ज़रा टेबल से, 4 पे आ रही है 1, तो ये 4 है, ये 1 है, ये आ जाएगी। 5 पे क्या आ रही है, 2 आ रही है, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 2, कुछ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वापस आ जाए नीचे, 3 पे 0 आ रही है, ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। 2 पे 1 और 1 पे 2, लें जी ये 2 था, 2 पे 1 और 1 पे 2 और 0 पे 3। लें जी, इन नंबर्स को ज़रा मिला दें आपस में, आपके पास ग्राफ आ जाएगा, दैट्स इट। लें जी, कुछ हिस्सा यहाँ पर और बाकी के लिए ये एग्जैक्टली आना चाहिए ऊपर। चलें, शायद हमारी प्लॉटिंग करते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे काम हो गया, 1 पर 2 और 2 पे 1, लेकिन खैर ये छोटी मोटी मैटर नहीं करती। आप वैसे भी स्केल रख के जब करेंगे ना तो मेरे ख्याल में एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो बहरहाल जी लीजिए, ये है हमारा फाइनल ग्राफ, और आज के लेक्चर मेरे ख्याल में हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो पहली बात तो है ख़ुद ट्राई करें, उसको दोबारा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक ज़रूर है, बाज़ औक़ात शायद स्किप भी कर दिया जाता है, लेकिन हमें स्किप कुछ भी नहीं करना, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। और कहीं से कुछ नहीं समझ लगती तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कोशिश करेंगे बाकी के 4 पार्ट्स भी क्लियर करें। सो थैंक यू वेरी मच।